वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। Zoom एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे रणबीर के बर्थडे पार्टी पर कैसे कटरीना ने खेला हाइड एंड सीक का गेम। यश चोपड़ा ने अपने बर्थडे पर शाहरुख से बात करते हुए रिवील किए अपनी लाइफ के सीक्रेट्स। और दिखाएंगे दिया मिर्जा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्टर रणबीर कपूर के 30th बर्थडे पर पहुंचे सारे सेलेब्स ने शटरबॉक्स के लिए पोज किया, लेकिन रणबीर की खास दोस्त कटरीना यहां नजर आई मीडिया के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेलते हुए। टेक अ लुक। 16 जुलाई 2012 कटरीना ने अपने बर्थडे पर मीडिया के साथ खेला था लुका छिपी का गेम और आज 28 सितंबर 2012 को भी कटरीना नजर आई अपने इस फेवरेट गेम को खेलते हुए एक नए भागम भाग अंदाज में। जी हां, ये मौका था रणबीर कपूर के बर्थडे का, जहां पहुंचे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनमें शामिल थी एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी। लेकिन कटरीना मानो यहां मन बनाकर आई थी कि वो मीडिया को अपनी कोई झलक मिलने नहीं देंगी। कटरीना रणबीर की बर्थडे पार्टी पर पहुंचने वाली सबसे पहली मेहमान थी और यहां पहुंचते ही कटरीना ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया कि जूम के कैमरास को ऑफ करवाया जाए। अरे नहीं मत करना भाई, बोला ना तुमको, क्यों कर रहे हो? कैमरा ऑन है और बोलते तुम नहीं करेगा। इस गार्ड की बातों से साफ पता चल रहा था कि कटरीना नहीं चाहती थी कि उनकी कोई भी विजुअल मीडिया के हाथों में लगे। लेकिन पार्टी साइट के एंट्रेंस पर जब हमने कटरीना की कार देखी तो ये कंफर्म हो गया कि कटरीना यहाँ मौजूद हैं और पार्टी में अंदर जाते जाते हमें मिली कटरीना की पहली एक्सक्लूसिव झलक। इस पार्टी में स्टार्स तो और भी कई आए थे, लेकिन कोई भी कटरीना की तरह हाइड एंड सीक का गेम नहीं खेल रहा था। यहाँ तक कि इस पार्टी में रणबीर की एक्स दीपिका पादुकोण भी मीडिया के कैमरास के सामने से इस पार्टी को अटेंड करने अंदर गई। दीपिका के अलावा यहाँ रणबीर की फीमेल फ्रेंड्स में अनुष्का शर्मा भी नजर आईं। अब सवाल ये उठता है कि कटरीना छिपाना क्या चाहती हैं? अगर रणबीर सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, तो वो इस बात को पब्लिकली जाहिर क्यों नहीं करना चाहती? और अगर इन सारे इंसिडेंट्स के बाद मीडिया इन दोनों स्टार्स को लिंक करता है, तो उन्हें गुस्सा भी खूब आता है। अब कटरीना, हम तो यही कहेंगे कि दोस्ती की तो डरना क्या। वैसे रणबीर की इस बर्थडे पार्टी में उनके डायरेक्टर फ्रेंड इम्तियाज अली भी आए नजर, जिन्होंने रणबीर को बर्थडे पर किया विश। All the best wishes, everything that you can wish for yourself and for everyone else is all wish to him. इम्तियाज के अलावा फिल्म बर्फी के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने भी रणबीर को बर्थडे विशेस दिए। So what all wishes for Ranbir? All the best wishes possible. सिद्धार्थ के बाद अर्जुन कपूर, करण जौहर, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, अनुराग कश्यप विद वाइफ कल्की यहाँ पहुंचे रणबीर को विशेस देने। तो कुछ इस तरह रणबीर की इस लो की अफेयर बर्थडे पार्टी से भी सारी लाइमलाइट कटरीना कैफ की हाइड एंड सीक गेम ले उड़ी। विद कैमरा पर्सन हरिशंकर पांडे फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सैफ अली खान और करीना की शादी में पूरा कपूर और नवाब खानदान लगा हुआ है, लेकिन सैफ के फैमिली की एक ऐसी मेंबर है जो इस शादी के प्रेपरेशंस में नहीं ले रही है हिस्सा। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। सैफ अली खान बैंड बाजे के साथ 17 अक्टूबर को करीना से शादी के लिए है तैयार और पूरा कपूर और नवाब खानदान इस शादी की प्रेपरेशन में लगा हुआ है। लेकिन सैफ की फैमिली में कोई ऐसा भी है जिसे इस शादी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। I am not planning anything when it comes towards this wedding. I luckily, being the least responsible member of the family, have been given no tasks whatsoever to do. So I'm very, very relieved. जी हाँ, सोहा अली खान इस शादी को केवल एंजॉय करना चाहती हैं, तभी तो इस सेरेमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूल्हा और दुल्हन खुद ही निभा रहे हैं। People like my mother and people like people on Bhai and Karina's team who will be very good at doing this, and
thankfully not me. वैसे सैफ अली खान भले ही मेंटेन करते हैं कि उन्हें नवाब कहलाना पसंद नहीं, but when it comes to the wedding, it will definitely be a royal affair. और ये हमें बताया सोहा अली खान ने, who mentioned that इस wedding में पटौदी परिवार की पुश्तैनी jewelry and dresses will come out of the closets to be worn by the members of the family. One thing which fascinates me most about royalty is that you get a lot of interesting inheritance and heirloom, like pieces of jewelry and clothes. So will you be flaunting some of that in the wedding, wearing them? You're right. There's some lovely, in terms of both garments and clothes that we've inherited, and which are, some of them are over 100 years old. And there's, of course, lovely jewelry as well. So I think that this would be an opportune moment, certainly, to wear those. I would feel like I would want to wear something that is a family, because it is a family tradition after all, to do that at these special family occasions. So yes. Well, ये तो बात हुई सैफीना की शादी की। एक पेंट ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची सोहा ने हमें अपनी अपकमिंग फिल्म साहेब बीवी और गैंगस्टर पार्ट 2 की रिलीज डेट की जानकारी भी दी। They've already started editing the film. I think they've selected the 8th of March as a release. वैसे साहेब बीवी और गैंगस्टर के बाद सोहा के हाथ एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा है, लेकिन सोहा अभी इस फिल्म की पूरी डिटेल शेयर नहीं करना चाहती। You doing D-Day with Nikhil Advani? We are hearing about it. Yes, we are hearing about it, and I have heard the script and I've loved the script. And you know, there's certain decisions that we have to work out. So I really don't know as yet. It's too early to tell. But I think it's a wonderful script, and I think I would like to be a part of the project. Well, सोहा, आपने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि D-Day में आप नजर आएंगी। वैसे फिलहाल के लिए फिल्म्स और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स छोड़ दीजिए और एंजॉय कीजिए द बिग रॉयल वेडिंग। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। मल्लिका शेरावत और विवेक ओबरॉय अपनी अपकमिंग फिल्म KLPD के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और रिसेंटली ये दोनों स्टार्स पहुंचे एक पंजाबी ढाबे में अपनी फिल्म को प्रमोट करने और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे की जमकर खिंचाई की। टेक अ लुक। मल्लिका शेरावत और विवेक ओबरॉय निकल पड़े हैं जोरों शोरों से अपनी फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली को प्रमोट करने के लिए और इस बार ये दोनों दिखे पंजाबी अवतार में एक इवेंट पर जहां उन्होंने प्रमोट की अपनी ये अपकमिंग फिल्म। ये प्रमोशन किया गया एक लोकल ढाबे पर जहां विवेक मल्लिका पहुंचे अपने देसी अवतार में टू प्रमोट देयर फिल्म। वेल, विवेक यहाँ जुट गए थे खाने में। विवेक फिल्म से ज्यादा खाने में बिजी भी नजर आए और तो और विवेक ने यहाँ पर रोटी भी बनाई, फिर नवाबों की तरह बैठ गए तख्ते पर और लस्सी पीते रहे। रही बात मल्लिका की तो वो तो डिफरेंट पोजेस देने में ही बिजी नजर आए और बाद में अपने हाथों में ले ली बेलन विवेक को मारने के लिए और फिर विवेक ने मल्लिका को उठा लिया अपनी गोद में। चलिए विवेक, आप आखिर बता ही दीजिए कि ये अलग टाइप का प्रमोशन क्यों किया गया है। ये खटिया वाली जितनी बातें हैं ये सब मल्लिका के आइडिया हैं। क्या है कि वो हमारी हरियाणा एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मेरा कोई आइडिया ना इस खटिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था, ना ही वो एक टी शर्ट में दोनों को खड़े होने का था। ये लोगों ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला, विवेक ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि यू नॉट कमिटेड टू द मूवी। ये बेलन पड़ेगा एक और। इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है आपको मल्लिका, लेकिन न्यूज तो ये आई थी कि आप काफी डिमांडिंग थी इस फिल्म के सेट्स पर। इतना ही नहीं, मल्लिका ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने अपनी टी शर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी के लिए भी विवेक की वाइफ से खास परमिशन ली थी। और विवेक की जो वाइफ है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट जब टी शर्ट में घुस के जब प्रमोशन किया था तो मैंने उनसे पहले फोन करके परमिशन ली थी और उन्होंने जब परमिशन दी तभी मैंने आई सेड यस टू द प्रमोशन। इम्प्रेस्ड बाय यू मल्लिका कि आपने प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लेवल पर भी रिलेशन को मेंटेन करके रखा है। ये बात तो फिल्म की प्रमोशन की थी, बट व्हाट वाज द रीजन फॉर साइनिंग दिस फिल्म? बहुत वक्त के बाद एक बॉलीवुड में एक इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास KLPD की। द स्क्रिप्ट पढ़ के बहुत मजा आया। जो कैरेक्टराइजेशन थी, पूरे नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली का फ्लेवर था, हरियाणवी डायलॉग थे। सो आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई वांटेड टू डू इट इमीडिएटली। शुरू से ही मैंने ज्यादा फिल्में नहीं की अपने करियर में। We also agree on that part कि आपने बॉलीवुड में काफी कम फिल्म्स की हैं। पर ये तो बताइए कि आप अगर फिल्में नहीं कर रही थी तो कहाँ बिजी थी? बहुत कुछ है ना फिल्मों के अलावा। जी हाँ, बहुत कुछ है फिल्मों के अलावा। कुछ एग्जाम्पल्स ही दे दीजिए। जैसे डूइंग योगा, गोइंग टू द जिम, बीइंग इन अमेरिका, मीटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा, so many things to do। ये कही ना पते की बात। चलिए, वी जस्ट होप कि आपकी इंटरनेशनल बॉन्डिंग भी बनी रहे। जहां मल्लिका लगी थी अपनी बातों में, वहीं विवेक लग गए थे मल्लिका की खिंचाई करने में और साथ ही साथ उन्हें हॉट भी बता दिया। बहुत मस्ती की यार शूटिंग के दौरान। अब क्या बताएं आपको,
67 रातें थी दिल्ली में, सर्दी में, ठिठुर रहे थे सर्दी में 67 रातों में। बट एक फ़ायदा हुआ प्रोड्यूसर का बहुत, सबसे बड़ा गिफ्ट जो मलिका का रहा हम सबको, पूरी फिल्म को, पूरे यूनिट को, और खासकर हमारे प्रोड्यूसर को, उसका खर्चा बहुत बचा। हीटर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। इनकी मस्ती के अलावा मलिका ने यहाँ ठुमके भी लगाए और तो और फिल्म की पूरी टीम लस्सी पीते हुए मजे लेते नजर आई। तो इस तरह से मलिका विवेक स्टार और KLPD का किया गया प्रमोशन। प्रमोशन तो काफी अच्छा रहा। वी जस्ट होप कि इन दोनों की जोड़ी हमें बॉक्स ऑफिस पर भी खुश कर जाए। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशंस के लिए करण जौहर अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुंचे KBC के सेट्स पर बिग बी के साथ क्विज खेलने, और यहां करण ने बिग बी के साथ स्टेज शेयर करने के अपने एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। टेक अ लुक। करण निकल चुके हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को प्रमोट करने के लिए। बिग बी के शो पर पहुंचे करण अलोंग विद हिज न्यू गर्ल आलिया भट्ट एंड एक्टर्स सिद्धार्थ एंड वरुण धवन। यहाँ करण और उनके एक्टर्स दिखे ब्लेजर सूट में, तो वहीं आलिया भट्ट वोर अ ब्यूटीफुल रेड लॉन्ग ड्रेस। रही बात KBC पर प्रमोशन की, तो करण ने ये कन्फेस किया कि कैसे उन्होंने अपनी टीम को तैयार कर रखा है टू आंसर बिग बीज क्वेश्चंस। हमने सबने एक्चुअली किताबें खरीदी, ऑनलाइन हम जाना चाहते थे, लेकिन इतना वक्त नहीं मिला कि we would really prepare, because I didn't want Amit uncle to feel that I'm introducing three people who are not efficient enough to handle his questions. चलिए फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की म्यूजिक काफी हिट हो गई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे करण? We are very happy कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जो म्यूजिक ट्रैक है, ऑडियो ट्रैक है, वो बहुत ही ब्रिलियंटली रिसीव हो रही है बाय द यंगर जनरेशन। जब गानों की बात छिड़ ही गई है तो हमें ये भी बता दीजिए कि क्या शाहरुख इस फिल्म के कोई भी सॉन्ग में नजर आने वाले हैं? नहीं, रूमर्स को मैं आज रेस्ट करना चाहूँगा कि शाहरुख खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म में सबसे ज़्यादा है। वो इस फिल्म में को-प्रोड्यूसर हैं और उसी की हैसियत से उनका नाम आएगा इस फिल्म में। ही इज नॉट इन द फिल्म, आई सेव him only for the full-fledged big roles. खैर तो कोई बात नहीं करण, आपने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि शाहरुख इस फिल्म में कभी भी नजर नहीं आएंगे। बट वी जस्ट होप कि आपकी किसी और फिल्म में ही सही शाहरुख जल्द ही नजर आएंगे। फिल्म के अलावा खबरें ये भी आई थी कि आप शाहरुख की रोहित शेट्टी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उनके कपड़े डिजाइन करने वाले हैं। Yes, I am officially शाहरुख खान ऑफिशियल डिजाइनर। मैंने एक्चुअली हर पिक्चर की है उनकी, जो मेरे प्रोडक्शन के बाहर भी हो। तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं फराह खान की पिक्चर भी कर रहा हूँ। वैसे इस इवेंट पर खास तौर पर करण ही बात करते नजर आए, पर फिलहाल के लिए वी विश यू गुड लक फॉर योर फिल्म एंड वी होप इट डज वेल। फॉर रुचि साहू, Zoom, मुंबई। यश चोपड़ा के 80th बर्थडे पर शाहरुख ने लिया उनका खास इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में यश जी ने कुछ ऐसे राज रिवील किए जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना। यश चोपड़ा के इन रिवीलेशंस के डिटेल्स देखिए हमारी अगली स्टोरी में। बॉलीवुड को लगभग 40 सालों से रोमांटिक फिल्म्स की सौगात देने वाले यश चोपड़ा ने अब फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जब तक है जान होगी उनकी लास्ट फिल्म। यश जी ने ये अनाउंसमेंट अपने 80th बर्थडे पर शाहरुख खान के साथ बात करते हुए बताई। यश चोपड़ा के इस बर्थडे पर उन्हें खास ट्रिब्यूट देने के लिए यश राज फिल्म्स और शाहरुख खान ने यह खास इंतजाम किया था। यहाँ यश जी ने पहली बार अपनी लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जिनके बारे में अभी तक किसी ने न जाना न सुना था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला को लेकर बताई कि कैसे उन्होंने उस वक्त बॉलीवुड के 3 आइकॉन्स रेखा जी, जया जी और अमिताभ बच्चन को एक साथ साइन किया था। यश जी को भी पता था इन तीनों स्टार्स को एक साथ ला पाना कितना मुश्किल होगा। वैसे यही नहीं, यश जी ने ऐसे और कई अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ शाहरुख खान के साथ शेयर किए। तो कुछ इस तरह यश चोपड़ा के फैंस को इस खास शाम पर उनकी लाइफ के सीक्रेट्स जानने का मौका मिला, लेकिन उन्हें इस बात का दुख जरूर होगा कि जब तक है जान के बाद वो यश जी के और रोमांटिक क्रिएशंस नहीं देख पाएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे दिया मिर्जा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक्ट्रेस दिया मिर्जा एक ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक इवेंट पर, और यहां दिया ने Zoom के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर किए अपने फ्यूचर प्लान्स की डिटेल। टेक अ लुक।
वेल खूबसूरत बनने के लिए जितना ख्याल अपनी स्किन का रखना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा अपने बालों का भी। और आज मेरे साथ है दिया मिर्जा जो बहुत सारे टिप्स देने वाली हैं कि अपने बालों का ख्याल कैसे रखते हैं। हाय दिया, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू। दिया, बालों का ख्याल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से ख्याल रखते हैं अपने बालों? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत लोगों का ये होता है कि बाल रूखे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, डल लगते हैं। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। अगर सच्ची आपको मैं अगर ऑनेस्ट जवाब दूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। I just massage my hair with a coconut hair oil. I ensure I wash my hair regularly and I use paraben-free, alcohol-free hair products. अगर बॉलीवुड की बात करें तो किसको आप बेस्ट हेयर का अवार्ड देंगे? शाहरुख खान। He has the most beautiful hair. पहले से अब तक बाल में इतनी भी कमी नहीं आई है। इसके अलावा दिया टैलेंटेड हैं, दिया खूबसूरत है, सारी क्वालिटीज बॉलीवुड से दूर क्यों हैं? बहुत मिस कर रहे हैं। मैं आज जितनी करीब हूँ बॉलीवुड की शायद 10 साल पहले भी नहीं थी। हम फिल्में बना रहे हैं और फिल्में बनाने के लिए चुटकी बजाने से नहीं बनती फिल्में, काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। आजकल दिया हमने सुना है कोई बंगाली फिल्म भी कर रही है। जी, जो काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट की गई है और हमारे मुंबई फिल्म फेस्टिवल में भी सेलेक्ट की गई है। एंड इट्स माई फर्स्ट बंगाली फिल्म, इनफैक्ट इट्स माई फर्स्ट रीजनल फिल्म। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। क्लीन एंड क्लियर लखनऊ टाइम्स फ्रेश फेस के ऑडिशन राउंड्स शुरू हो गए हैं। वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Clean and clear. Lucknow Times Fresh Face 2012 is back in your college, and this time it is bigger than ever before. It's a talent hunt amongst the best of colleges in Lucknow. 2 girls who win this contest will have a chance to become the new faces of Clean and Clear. Last year's winners, Tridha and Vaidehi, featured in Clean and Clear Morning Energy Face Wash television commercial. Clean and Clear believes that the true beauty stems from confidence, which allows you to put your best face forward always. In the various rounds and stages of the Fresh Face competition, one of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence. Now you can also check your confidence score by taking a short quiz online at www.itimes.com. The spotlight is now searching for new faces of Clean and Clear. So what are you waiting for? Auditions have already begun. So hurry and log on to www.itimes.com to register. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Megha. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.